एक घर में मर्डर होने वाला है और उस घर में कई लोग मौजूद है और मर्डर घर के अंदर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे कि घर का आदमी ही कोई ना कोई है जो कि उस मर्डर में शामिल होगा, या फिर घर का आदमी साजिश करता है? अब आप कहेंगे कि ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? बातें करना जरूरी है क्योंकि इसका कनेक्शन सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ है। रिया चक्रवर्ती, जानते हैं ना, वही रिया जो कि सुशांत की सबसे बड़ी हितैषी बन रही थी। सुशांत की मौत के बाद रो रही थी और कह रही थी कि हम सुशांत को न्याय दिलाएंगे। बाकायदा उन्होंने गृह मंत्री को भी खत लिखा था। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। रिया ने क्या कहा कि मैंने 8 जून को ही सुशांत को ब्लॉक कर दिया था, 8 जून 2020 को, और उसके बाद ना ही सुशांत से बातें हुई, ना ही वो सुशांत के घर गई। ये रिया कह रही है। लेकिन आज एक ऐसा खुलासा होने वाला है जिसके बाद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि झूठ बोलने की एक्टिंग भी कोई इतना ज्यादा कर सकता है क्या। रिया चक्रवर्ती ने कॉल किया था। कॉल कहां किया था ये भी जान लीजिए। सुशांत के घर में कॉल किया था और सुशांत के घर के सदस्य से ही उन्होंने बातें की थी, और वो भी सुशांत के मर्डर के ठीक पहले। कोई इंसान किसी से रिश्ता तोड़ लेता है, फोन ब्लॉक पर कर लेता है, तो उस घर के, जी हाँ, उस घर के सदस्य से उनको क्या मतलब है, वो भी होम मैनेजर से क्या मतलब है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के होम मैनेजर से बातें की थी, वो भी सुशांत के मर्डर के ठीक पहले। ऐसे में आप क्या कहेंगे? जरूर कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ बताइए कि आखिर सुशांत की मौत होने वाली है, सुशांत से रिश्ता रिया ने तोड़ लिया है, रिया उनसे बात नहीं कर रही है, फोन पर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। उसके बावजूद भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के होम मैनेजर को कॉल किया, फोन पर बातें की। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, बल्कि 20 मिनट तक बातें चली रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के होम मैनेजर के बीच। सुशांत मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, और बताया जा रहा है कि एनसीबी के हाथ में जब रिया चक्रवर्ती का मोबाइल फोन लगा तो उस मोबाइल फोन में सब कुछ डिलीट कर दिया गया था। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने उन सब चीजों को रिकवर कर लिया और कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, दिखाऊंगा और सुनाऊंगा आखिर रिया ने होम मैनेजर से फोन पर क्या बातें की थी। जी हाँ, 20 मिनट तक बातें चली थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती जिस दिन 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली आई थी, उसी दिन से साजिश शुरू हो गई थी और दिशा सालियान का मर्डर, जी हाँ, 8 जून को ही दिशा सालियान का मर्डर हो गया और उसके 1 हफ्ते बाद सुशांत की मौत। और वो मौत संदिग्ध होती है। मौत के बाद किसी को भी ये भनक नहीं लगा था कि सुशांत का मर्डर हुआ है। सबको लग रहा था कि सुशांत ने आत्महत्या की है। मीडिया में भी ये खबरें पुरजोर तरीके से चली और प्रशासन भी इसी जुगाड़ में था कि इस मर्डर को आत्महत्या की शक्ल दी जाए, और लगभग वो कामयाब भी हो गए थे। लेकिन सुशांत की मौत को 1 साल होने को है, बरसी 1 सप्ताह बाद होने वाला है। जी हाँ, उसके पहले जिस तरीके से जांच एजेंसियां हरकत में आ गई और सुशांत के करीबियों को गिरफ्तार करने लगी, और गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए, उस खुलासे ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो मैंने आपसे जिक्र किया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के घर में उस सदस्य को क्यों कॉल किया था जो कि होम मैनेजर था। जी हाँ, पूरे घर का जिम्मा उसके हाथ में था। घर में क्या होगा, क्या खाना बनेगा, कौन लोग आएंगे, कौन लोग सुशांत से बातें करेंगे, कौन उनके घर में बैठेंगे, कौन जाएंगे, ये सब कुछ होम मैनेजर तय कर रहा था। और होम मैनेजर से ही रिया चक्रवर्ती ने 20 मिनट बातें की थी। 20 मिनट बातें। जी हाँ, सुशांत की मौत के ठीक पहले रिया चक्रवर्ती ने सेमुल मिरांडा को 20 मिनट तक कॉल किया था। इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने होम मैनेजर को क्यों कॉल किया, 20 मिनट तक उनसे क्यों बातें की सुशांत की मौत के ठीक पहले। सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती पूरी साजिश रच रही थी। जी हाँ, ये बड़ी चीज है। आपको भी पता है कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सब कुछ पता था। जी हाँ, सुशांत की जिंदगी के बारे में रिया को सब कुछ पता था। क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कब सोते हैं, ये सब कुछ रिया को पता था। सुशांत की हत्या की साजिश जब रची जा रही होगी तो सुशांत का कातिल क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, कैसे प्लान बना रहा होगा। जी हाँ, सुशांत के बारे में वो सब कुछ जानना चाह रहा होगा ताकि सुशांत की हत्या आसानी से की जा सके और सबूतों को मिटाया जा सके। और रिया चक्रवर्ती ने क्या किया था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के मौत के पहले होम मैनेजर को कॉल किया था, और होम मैनेजर का भी नाम, जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और केशव ने ले लिया है। अब होम मैनेजर भी पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि वही होम मैनेजर जो घर का पूरा जिम्मा संभालता है, घर का पूरा मैनेजमेंट देखता है, और ये यही होम मैनेजर है
जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पहले रिया चक्रवर्ती से 20 मिनट बातें की थी। होम मैनेजर सुशांत की मौत के वक्त उसी बिल्डिंग में मौजूद था। जी हां, सुशांत मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कि रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले में होम मैनेजर से क्या बातें की। उनके घर से जब रिश्ता टूट गया, सुशांत सिंह राजपूत से रिश्ता टूट गया, फोन को ब्लॉक कर दिया, तो होम मैनेजर से रिया चक्रवर्ती ने बातें क्यों की, यह आज भी सवाल गूंज रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार सुशांत के करीबियों की गिरफ्तारी हो रही है और वो लोग एनसीबी के डंडे के डर से वो सब कुछ कबूल रहा है जो उस दिन हुआ था। जी हां, सुशांत मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सिद्धार्थ पिठानी की हिरासत बढ़ा ली गई है और कुक नीरज और केशव को अनजान जगह पर ले जाया गया था। वहां से कई सारे सबूत इकट्ठे हुए हैं और जिस तरीके से सुशांत के मर्डर के बाद सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों को सुशांत के घर से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मिले हैं, उसके जरिए सुशांत के असली कातिलों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जब सुशांत मामले में उनके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को फॉरेंसिक टीम के पास दिया गया, उसमें ये बात देखने के लिए दिया गया कि आखिर ये लोग किनसे बातें कर रहे थे, मैसेज में क्या बातें कर रहे थे, इनकी गतिविधियां क्या थी, ये सोशल मीडिया में क्या कर रहे थे, क्या वाकई में इंटरनेट पर ये कुछ सर्च कर रहे थे। ये तमाम चीज़ों की जानकारी फॉरेंसिक टीम को जुटाने के लिए कहा गया था, लेकिन डाटा को, जी हां, डाटा को डिलीट करवा दिया गया था। रिया पर तो पहले ही ये संगीन इल्जाम था कि रिया जब सुशांत का घर छोड़कर जा रही थी तो रिया सुशांत से जुड़े कई ऐसे डाटा कंप्यूटर में थे जिसको रिया ने डिलीट करवा दिया। रिया को यह डर था कि सुशांत मामले में वो फंस सकती है। पहले ही ये सब कुछ पता चल गया लोगों को कि रिया चक्रवर्ती को इस बात की खबर पहले थी कि सुशांत का मर्डर होने वाला है, इसलिए तो 8 जून को घर छोड़कर चली आती है। लेकिन फॉरेंसिक टीम जो है वो रिया चक्रवर्ती और रिया के गैंग से भी ज्यादा चालाक है। फॉरेंसिक टीम ने वो सब कुछ, जी हां, सारे डाटा को रिकवर कर लिया गया जो सब कुछ सुशांत के उस घर में हुआ था। सुशांत की गतिविधियां फोन पर क्या थी, रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी, फोन पर क्या बातें कर रही थी, वो मैसेज में क्या बातें कर रही थी, सोशल मीडिया में वो किस तरह की हरकतें कर रही थी, ये सब कुछ अब फॉरेंसिक जांच टीम को पता चल गया है और वो लोग जांच एजेंसियों को सौंप चुकी है। और ये तो आपको भी पता है कि सुशांत की पहली बरसी के पहले जांच एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और लगातार सुशांत के करीबियों को वो लोग गिरफ्तार कर रही है और सुशांत के करीबी सरकारी गवाह बन रहे हैं, खुद को बचाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई भी उगल रहे हैं। जी हां, एनसीबी के डंडे के डर से रिया चक्रवर्ती का भी नाम कबूला गया है और होम मैनेजर का भी नाम कबूला गया है। अब दोनों इस पूरे मामले में गंभीर रूप से फंस गए हैं। जी हां, सुशांत मामले का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है। सुशांत की पहली बरसी के पहले ही लोगों को इस बात की उम्मीद है कि सुशांत का असली कातिल बेनकाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में मदद करें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और जस्टिस फॉर सुशांत लिखिए। इससे सरकार, प्रशासन और जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।